काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अल फ़स्लुल ख़ामिसु फ़ी तक़सीमातिल वाजिब। लिल वाजिब तक़सीमातुन मुख़्तलिफ़तुन नुशीरु इलैहा इजमालन सुम्मा नअख़ुज़ु बिल बहस अन्हा तफ़सीलन। आज यहाँ पर पाँचवीं फ़सल मकसद अव्वल बयान हो रहा था और उसकी पाँचवीं फ़सल है। इस पाँचवीं फ़सल में जो आज हमने बयान करना है वो वाजिब की किस्में हैं। वाजिब की तकसीम कर रहे हैं, वाजिब मुतलक, वाजिब मशरूत, वाजिब मुवक्कत, वाजिब गैर मुवक्कत, नफ्सी, गैरी। ये लिस्ट देख लें तफसील, हर एक की बाद में बयान कर रहे हैं कि वाजिब मशरूत क्या होता है, वाजिब मुतलक क्या होता है। आज इस वाजिब मशरूत और वाजिब मुतलक को हमने बयान करना है। आज सिर्फ ये दो ही बयान करेंगे, फिर आगे इंशाअल्लाह चलता रहेगा। वाजिब मुतलक, वाजिब मशरूत। वाजिब मुतलक क्या होता है? ये कहते हैं जब भी किसी वाजिब के वजूब को, वाजिब के वजूब को हम क़यास करें, मुक़ायसा करें किसी भी दूसरी शय से, तो ये वाजिब का वजूब आपके ज़हन में न उतर जाए। वाजिब का वजूब, ये ना खुद वाजिब, वाजिब का वजूब जब मुक़ायसा करेंगे दूसरी शय की निस्बत, आगा जान ये वजूब या मौकूफ़ होगा उस शय पर, दूसरी शय पर कि वो होगी तो ये वजूब वाजिब से ताल्लुक़ पैदा करेगा, वो नहीं होगी तो ये ताल्लुक़ पैदा नहीं करेगा। इसको कहते हैं वाजिब का वजूब उस शय पर मुतवक्किफ़ है, मौकूफ़ है। या वाजिब का वजूब किसी दूसरी शय की निस्बत क़यास करें तो उस पर या मुतवक्किफ़ होगा वजूब या मुतवक्किफ़ नहीं होगा, दो हाल से खाली नहीं है। अगर वाजिब का वजूब किसी दूसरी शय पर मुतवक्किफ़ है तो उसको कहेंगे वाजिब मशरूत। अगर वाजिब का वजूब उस दूसरी शय जिसकी तरफ भी आप उसको मुक़ायसा कर रहे हैं, क़यास कर रहे हैं, अगर उस चीज़ पर मौकूफ़ नहीं है तो उसको कहेंगे वाजिब मुतलक। वाजिब मशरूत, मिसाल बड़ी आसान है। क़त्ए मुसाफ़त। क़त्ए मुसाफ़त का माना तो जानते हैं ना, बिनिस्बत हज। बिनिस्बत वजूब हज कहें तो बेहतर है, क्योंकि हमारी वजूब वाजिब में बहस है। वजूब हज की निस्बत क़त्ए मुसाफ़त और वजूब हज को आपस में क़यास करें। आया ये वजूब हज क़त्ए मुसाफ़त पर मौकूफ़ है, आप सफ़र करेंगे तो हज वाजिब होगी, या वजूब हज क़त्ए मुसाफ़त से कोई ताल्लुक़ उस पर मौकूफ़ नहीं है। वजूब हज क़त्ए मुसाफ़त पर मौकूफ़ नहीं है, इस वजूब हज को कहेंगे वाजिब। कहना चाहिए था वजूब मुतलक, कहते हैं वाजिब। थोड़ी सी इस्तिलाह में जो है ना ये पेचोखम है, जिसको हम कहते हैं तसामो, सहल अंगारी, सुस्ती की उलमा ने। वैला यहाँ पर वजूब मुतलक कहना चाहिए, चूँकि वजूब मौकूफ़ नहीं है। वजूब मशरूत, वाजिब मशरूत किसे कहेंगे?
जिससे तारीफ़ की है कि अगर वाजिब का वजूब उस दूसरी शय पर मौकूफ़ होगा तो उस वाजिब को कहेंगे वाजिब मशरूत। उसकी मिसाल क्या है? मसलन यही इस्तिताअत बिनिस्बत वजूब हज, समझ आ गई ना आपको? अब ये इस्तिताअत जब तक नहीं आएगी हज के साथ वजूब ताल्लुक़ पैदा नहीं करेगी। जब मुझ में इस्तिताअत आएगी वजूब फ़ौरन हज के साथ ताल्लुक़ पैदा कर, हज मुझ पर वाजिब हो जाएगी। जब वक्त आएगा अदायगी करनी पड़ेगी। इस वजूब हज को बेनिस्बत इस्तिताअत कहते हैं। कहना चाहिए था वजूब मशरूत, लेकिन क्या कहते हैं? वाजिब मशरूत। समझ आइए, ये तसामो इसको जो है आप ज़हन में रखना। अच्छा, ए तो ये बिल्कुल ही वाज़ेह हो गया। उसके बाद जो कहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि मुमकिन है, आपके ज़हन में होना चाहिए कि एक ही वाजिब का वजूब, एक ही वाजिब का वजूब हो सकता है। इसको एक चीज़ की तरफ निस्बत देखें तो वाजिब मुतलक है, अगर उसी वजूब को दूसरी चीज़ की तरफ देखें वाजिब मशरूत है। यही मिसाल को ले लें, जैसे हमने मिसालों से बयान किया है, जैसे हमने तारीफ़ की है, यही वजूब हज बेनिस्बत क़त्अ मुसाफ़त देखें मुतलक है, अगर बेनिस्बत इस्तिताअत देखें हो सकता है एक ही वाजिब बेनिस्बत एक शय के वाजिब मुतलक कहलाए, और जब दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत दें और क़यास करें तो वाजिब मशरूत कहलाए। समझ आ गई बात की? ये दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप आखिरी, ये जो आप कह रहे हैं वाजिब मुतलक वाजिब मशरूत, ये मुतलक और ये मशरूत किन अमूर में से है, किन चीज़ों में से शुमार होता है? देखें, जो भी चीज़ है हमारे पास दो दायरों में से किसी एक दायरे में ज़रूर होगी। जो भी चीज़ है, या वो ज़ातन है और उसको ज़ाती कहते हैं, उसका वजूद और होना बज़ात ख़ुद है, मुस्तकिल वजूद रखती है, कोई दूसरी चीज़ हो या ना हो उसका वजूद है। मसलन मैं इस वक्त अपने होने में किसी का मोहताज, वो अलग बात है, अक़ीदती अलग बात है कि फ़ैज़ खुदा का मुसलसल मेरा बका मोहताज है, मेरा वजूद मोहताज, वजूद दे दिया मुझे मुझे मौजूद कर दिया ना खुदा ने, या जिसने भी, जो भी इल्लत है मेरे वजूद की, मैं वजूद में आ गया, अब मेरा वजूद मुस्तकिल है, किसी का मोहताज, बका मेरी मोहताज है। कि अगर फ़ैज़ खुदा मुसलसल बिजली के रौ की तरह, करंट की तरह मुसलसल ना आ रहा हो मेरे साथ, तो मैं एक लम्हा भी ज़िंदगी नहीं कर सकता। मेरी बका मोहताज फ़ैज़ खुदा है, लेकिन वजूद मुस्तकिल है। इस मेरे वजूद को कहेंगे वजूद ज़ाती, वजूद या कहें वजूद मुस्तकिल। एक चीज़ होती है लेकिन बिनिस्बत दूसरी चीज़ की होती है। अगर वो है तो ये है, अगर वो नहीं है, ये तमाम रंग जिनको हम कहते हैं अवारज़ात, ये सब के सब जो है किसी न किसी ज़ात के वजूद के मोहताज हैं। ख़ारिज में इन्होंने वजूद पैदा करना है तो कोई ज़ात होगी तो ये होगी। बस समझ आइए। अच्छा, दो किस्म के हो गए, एक हो गया वजूद ज़ाती, एक दूसरे को कहते हैं वजूद निस्बी, गैरी। हाँ, वही गैरी जो है उसको निस्बी कहता है, ये असूल की इस्तिलाह में। अब हम देखते हैं वाजिब मशरूत, यानी मशरूत और मुतलक। मशरूत भी एक चीज़ है, एक मफहूम तो है ना, एक शय तो है ना। मशरूत भी एक चीज़ है और मुतलक भी एक चीज़ है। ये दोनों चीज़ें किन अमूर में से, ज़ातिया में से हैं या निस्बी में से हैं? कहते हैं अमूर निस्बी में से। अमूर
चूँकि ये मुक़ैसा इला शैअ दीगर मुतलक है, हम दूसरी चीज़ की निस्बत देखते होगी तो मुतलक होगा। अगर दूसरी चीज़ ही नहीं है तो वहाँ मुतलक का तसव्वुर ही मुक़ैसा नहीं है। जब मुक़ैसा नहीं हो तो मुतलक कहाँ से आ जाएगा। और मशरूत भी बेनिस्बत दूसरी चीज़ के हम कह रहे हैं मशरूत, समझ आइए। मशरूत होना या शर्त होना ये भी मोहताज है अपने वजूद में किसी दूसरी चीज़ की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतलाक़ और इश्तिरात कहें या मुतलक और मशरूत कहें, इसका वजूद निस्बी है, वजूद ज़ाती अमूर निस्बिया में से है, अमूर ज़ातिया में से नहीं है। बस वाजिब या मुतलक है या मशरूत एक। अगर वजूब वाजिब का किसी दूसरी शय पर जिसके साथ क्यास कर रहे हैं उस पर मौकूफ़ और मुअल्लक हो तो वाजिब मशरूत कहेंगे। अगर उस दूसरी चीज़ पर मौकूफ़ ना हो तो उस चीज़ की निस्बत ये क्या कहलाएगा, वाजिब मुतलक, अगर उस पर मौकूफ़ नहीं। फिर इश्तिरात और इतलाक़ अमूर निस्बी में से है, अमूर ज़ाती में से। अमूर निस्बी जिनका वजूद बिलगैर होता है, अपने होने में गैर के मोहताज, और वजूद बिज़ात जो अपने होने में मुस्तकिल होते हैं, किसी ज़ात के मोहताज नहीं होते। बात समझ आ गई है, बस इतना काफ़ी है। देख अल-फ़स्लुल ख़ामिसु, पाँचवीं फ़स्ल, फ़ी तक़सीमातिल वाजिब, वाजिब की तक़सीमात के बारे में। लिल वाजिब तक़सीमातुन मुख्तलिफ़तुन नुशीरु इलैहा इजमालन, कहते हैं वाजिब के लिए मुख्तलिफ़ तक़सीमात हैं, उनकी तरफ हम इजमाली तौर पर पहले इशारा करेंगे, फिर हर एक की तफसील भी बयान करें। सुम्मा नाख़ुज़ु बिल-बास अन्हा तफ़सीलन, फिर उसके मुतल्लिक़ हम बाहस को तफसीली तौर पर अख़ज़ करेंगे। इजमाली क्या है, अल अव्वल तक़सीमुल वाजिब इला मुतलकिन व मशरूतिन, वाजिब मुतलक, मुतलक नहीं, और वाजिब मशरूत। तक़सीम असानी तक़सीमुल वाजिब इलल मुवक्कत व गैरिल मुवक्कत, मुवक्कत और गैर मुवक्कत, वाजिब मुवक्कत गैर, आ जाएगी इसकी तफसील भी। अस्सालिस तक़सीमुल वाजिब इला नफ्सी व गैरी, वाजिब नफ्सी होता है, वाजिब। चौथी तक़सीम तक़सीमुल वाजिब इला असली व तबई, एक वाजिब असली होता है, एक वाजिब तबई कहलाता है। तक़सीमुल वाजिब ख़ामिस पंजुम तक़सीमुल वाजिब इला ऐनिय्यिन व किफ़ाइय्यिन, एक वाजिब ऐनी होता है, वाजिब किफ़ाई होता है। अल सादिस यानी छठा तक़सीमुल वाजिब इला तायीनिय्यिन व तख़यीरिय्यिन, वाजिब तायीनी और वाजिब तख़यीरी। तक़सीमुल वाजिब इला तअब्बुदी व तवस्सुली, वाजिब तअब्बुदी होता है, वाजिब तवस्सुली भी होता है। अल क़िस्मुल अव्वल तक़सीमुल वाजिब इला मशरू इला मुतलकिन व मशरूतिन, वाजिब की तक़सीम पहली तक़सीम जो है मुतलक और वाजिब मशरूत। इज़ा कीसा वजूबुल वाजिब इला शैइन आखर खारिजिन अन्हु, कहते हैं अगर क्यास किया जाए, मुक़ायसा किया जाए किसी भी वाजिब के वजूब को दूसरी शय की निस्बत के, दूसरी शय उसके अज्ज़ा में दाखिल नहीं है बल्कि उससे क्या है, खारिज है। फ़हुवा ला यख़रुजु अन अहद नहवैन, ये वजूब वाजिब आगा दो किस्मों में से एक किस्म एक दायरे में ज़रूर होगा। इम्मा यकून वजूबुल वाजिब गैर मुतवक्किफ़िन अला तहक्कुक ज़ालिका शै, या वाजिब का वजूब मुतवक्क़फ़ नहीं है, मुतवक्किफ़ नहीं है उस शय के तहक्कुक पर कि वो होगी तो ये होगा, इसका होना, वजूब का होना उस शय पर मौकूफ़ नहीं है। का वजूब बिल हज बिनिस्बत इला क़त्इल मुसाफ़त, जी जिस तरह के हज का वजूब सफ़र करने की निस्बत इसको क़यास करें तो हज वाजिब हो जाएगी, हम सफ़र करें या ना करें इस पर मौकूफ़ नहीं है वजूब हज। फ़ल हज वाजिबुन सवाउन क़त्अल मुसाफ़ता,
औला, बस हज वाजिब है, बराबर है कि उसने सफ़र किया हो या अगर इस्तिता का हद वाजिब है। व इम्मा अन यकून वजूबहु मुतवक्किफ़न अला तहक्कुक ज़ालिका शै, या वाजिब का वजूब मुतवक्किफ़ है उस दूसरी शय पर जिसके साथ इसको क्यास कर रहे हैं। क्या मतलब मुतवक्किफ़ है? बेमाना तवक्कुफ़ का माना समझना, बेमाना अन्नहु लौला हसूलहु लम्मा ताल्लक़ल वजूब बिल वाजिब। तवक्कुफ़ का माना यह है कि अगर वो शय ना होती, अगर वो शय हासिल ना हो तो वजूब वाजिब के साथ ताल्लुक़ पैदा कल इस्तितात शरइया, जैसे इस्तितात शरइया बिनिस्बत इलल हज फ़लौलाहा, अगर ये इस्तितात शरइया नया होगी, लम्मा ताल्लक़ल वजूब बिल हज, लम्मा नाफिया है तो वजूब हज के साथ ताल्लुक़ पैदा नहीं करेगी। व मिन हुना, बस इस गुफ्तगू से, मिन हुना से मुराद यानी इस गुफ्तगू से, युअलमु जाना जा रहा है क्या, अन्नहु युमकिनु अन यकूना वजूबुल वाजिब बिनिस्बत इला शैइन मुतलकन व बिनिस्बत इला शैइन आखर मशरूतन। जाना जा रहा है कि मुमकिन है वाजिब का वजूब एक शय की निस्बत क्या हो, मुतलक, और दूसरी शय की निस्बत मशरूत हो। का वजूब बिस्सलात, जैसे कहते हैं नमाज का वजूब है, बल्कि आमत तकालीफ़, आम तकालीफ़ से क्या मुराद है, यानी जितने भी वाजिबात हैं, जितने भी और जितने भी मुहर्रमात हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। कहते हैं आम तकलीफ़, अमूमी तकलीफ़ात, वजूब वाजिबात मुहर्रमात, सब के सब बेनिस्बत इलल बलोग वल कुदरत वल अक्ल। अगर इनके वजूब को, हर एक वाजिब के वजूब को बेनिस्बत क़यास करें बलोग के, तो ये क्या हैं, वाजिब मशरूत हैं। हत्ता नमाज का वजूब भी वाजिब मशरूत है, अगर बालिग होंगे वजूब ताल्लुक़ पैदा करेगा, आकिल होंगे, पागल हैं फिर भी नहीं करेगा, समझ आइए। और इसी तरह कुदरत होगी नमाज पढ़ने पर हज वाजिब, वरना नहीं है। फ़इन्न सबीआ वल आजिज़ा वल मजनूना, शख्स बच्चे, शख्स आजिज़, शख्स मजनून, ये क्या हैं, गैर मुकल्लफ़ीना बिशैइन, किसी शय के भी इनको तकलीफ़ नहीं दी गई। वक़द रुफ़िअ अन्हुमुल क़लम, इनसे कलम क्या है, लिखने वाला मरफ़ू है, यानी इनके किसी अमल को नहीं लिखा जाता, इनके नाम अमाल अभी बिल्कुल साफ़ है। फ़वजूबुस्सलात मशरूतुन बिनिस्बत इला हाज़िहिल अमूर सलासा, बलोग, अक्ल, कुदरत, इन तीन चीज़ों की तरफ देखें तो वजूब सलात क्या है, मशरूत है। लकिन्नहु फ़िल वक्त नफ्सी, लेकिन इसी वक्त में बज़ात ख़ुद क्या है, गैरो क्या है, गैरो मशरूतिन बिनिस्बत इला तहारत अल हदसिया वल हबसिया, छोटी और बड़ी तहारत की निस्बत देखें तो वो मशरूत नहीं है। खा आपने वज़ू किया है तब भी वाजिब है नमाज, वज़ू नहीं किया तब भी, गुस्ल किया है तब भी वाजिब है, गुस्ल नहीं किया तब भी। इनकी निस्बत जो है वाजिब मुतलक है, उनकी निस्बत जो है वाजिब। फ़स्सलातु वाजिबतुन सवाउन कानल मुकल्लफ़ु मुत्तहिरन औला, नमाज वाजिब है खा मुकल्लफ़ वज़ू किए हुए हो या वज़ू गुस्ल ना किए हुए, मुतहर हो या मुतहर ना हो, तहारत रखने वाला यानी मुतहर, तहारत रखने वाला। व बिज़ालिका यज़हरु अन्न तल इतलाक़ वल इश्तिरात मिन अमूर निस्बियत, बस इस बयान से ज़ाहिर ये हुआ कि इतलाक़ और इश्तिरात अमूरे, समझ आइए, वज़ाहत कर दिया आपको। फ़क़द यकूनुल वजूबु बिन्निस्बत इला शैइन मुतलक़न व इला शैइन आखर मशरूतन, समझ आइए, हो सकता है एक शय का वजूब एक शय की जैसे तो मुतलक है, दूसरी शय की निस्बत देखें तो मशरूत है। वसल्लल्लाहु अला रसूल।